आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं बधाई देती हूँ। आप सब पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना करती हूँ जिनका सहयोग आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है। वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने फिल्मों के काम करने के लिए कोई दूसरा नाम रखने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरा नाम रखना उस दौर का चलन था। उन्होंने कई ऐसे फिल्में चुने जिनमें उनकी भूमिका महिलाओं से जुड़े बंधनों को तोड़ती थी। वहीदा जी ने एक मिसाल पेश की है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद महिलाओं को भी पहल करनी चाहिए। आज श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पल्लवी जोशी, आलिया भट्ट, कृति सेनन जैसी अभिनेत्रियों ने भी सशक्त महिला चरित्र की भूमिकाएं निभाई है। मुझे खुशी है कि महिला फिल्म निर्देशक सृष्टि लखेरा ने एक था गांव नामक अपनी पुरस्कृत फिल्म में एक 80 साल की वृद्ध महिला की संघर्ष करने की क्षमता का चित्रण किया है। महिला चरित्रों को सहानुभूतिपूर्ण और कलात्मक चित्रों से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान भी वृद्धि होती है। देवियों और स्वजनों, इस पुरस्कार समारोह में हमने भारत की विविधताओं और उनमें निहित एकता का दर्शन किया है। यहाँ उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने अनेक भाषाओं, क्षेत्रीय विशेषताएं, सामाजिक मान्यताओं, उपलब्धियां और समस्याओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कई पीढ़ियों और वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में एक और वहीदा रहमान जी है, तो दूसरी ओर बाल कलाकार भाविन है जो गुजरात के निवासी है और रवारी जनजातीय समुदाय से आते हैं। मुझे बताया गया है कि मास्टर भाविन फिल्म में मुश्किल से देख पाते हैं क्योंकि उनके गांव से सिनेमा हॉल बहुत दूर है। फिल्म जगत के सभी भाइयों और बहनों, अपनी फिल्मों के जरिए आप सब भारतीय समाज के विविधतापूर्ण यथार्थ से वंचित परिचय कराते हैं। सिनेमा हमारे समाज के दस्तावेज भी है और उसे बेहतर बनाने का माध्यम भी है। आप सभी आर्टिस्ट भी है और चेंज एजेंट भी है। आज सब देश के बारे में जानकारी भी देते हैं और देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ते भी है। फिल्म केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल व्यापार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। ये जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। मुझे इस वर्ष की पुरस्कृत फिल्मों के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इन फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, नारी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का चित्रण किया गया है। जनजातीय समुदाय का प्रकृति तथा कला से प्रेम,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श की स्थापना, विपत्तियों के बीच अदम्य उत्साह से संघर्ष करना, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों जैसे विविध विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई गई है। मैं लिख से हटकर ऐसे फिल्में बनाने वाली सभी लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। ऐसी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी पूरी टीम तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों को मैं प्रशंसा करती हूँ।